हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑटो स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? होप करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आपको और आपके परिवार को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। ये है MG ग्लॉस्टर सेवी 7 सीटर वेरिएंट, जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये आता है 40.78 लाख एक्स शोरूम, और ऑन रोड की बात करें तो 47.08 लाख इसकी ऑन रोड प्राइस पड़ जाती है। एक्सटीरियर से बात करें तो डुअल बैरल आपको LED प्रोजेक्टर लैंप्स मिल जाते हैं, LED इंडिकेटर्स के साथ, फॉग लैंप्स मिल जाते हैं कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ, और एयर वेंट्स मिल जाते हैं बेटर डायनेमिक्स के लिए। फ्रंट ग्रिल में सैटिन ग्रे फिनिश और क्रोम का ट्रीटमेंट है। MG का बड़ा सा लोगो है, और फ्रंट सेंसर में आपको 6 सेंसर मिल जाते हैं फ्रंट में, आप देख सकते हैं, और क्रोम एलिमेंट्स देखने को मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा, MG का लोगो और इंडिकेटर्स, कुछ क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगी। 19 इंच के आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। और टायर साइज आपको मिलेगा 255 रेडियल 19 का आपको टायर देखने को मिल जाएगा गुडियर का, फॉर बेटर ग्रिप। और ये डुअल टोन कलर में आपको अलॉय व्हील देखने को मिलेगा। विथ डायनेमिक्स की बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है। ORVM पे इंडिकेटर इंटीग्रेटेड मिल जाएंगे, फेंडर लाइन पे नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये बढ़िया गाड़ी है और अच्छी डिज़ाइन है इसकी। डिज़ाइन लैंग्वेज जो है, अगर इंजन बे को खोल के देखें तो आपको जो इंजन ऑफ़र किया जा रहा है इसमें, तो लीवर धोने के लिए थोड़ी मशक्क़त, और आपको इसमें ट्विन स्टड्स मिल जाते हैं, हाइड्रोलिक स्टड्स, जिसकी वजह से बॉनेट अपने आप लिफ्ट हो जाएगा, आपके कंधे हुए प्रेशर नहीं पड़ेगा। ट्विन टर्बो की बैजिंग मिल जाती है इंजन पे, कवर पे, और इंजन प्रोड्यूस करता है 212 bhp और 478 Nm का टॉर्क, जो इतनी बड़ी गाड़ी के लिए बिल्कुल भी बढ़िया है, और देख सकते हैं आप। और ये कुछ हेड यूनिट, और 4985 mm इस गाड़ी की लेंथ है, जो फॉर्च्यूनर से 190 mm ज़्यादा है और एंडेवर से 82 mm ज़्यादा है। और क्रोम एलिमेंट्स आप देख सकते हैं पूरी पैनल पे कंटिन्यू हो रखे हैं, और रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आप लॉक अनलॉक कर पाएंगे। ORVM ऑटो फोल्ड हो जाते हैं, देख सकते हैं आप, और इंडिकेटर भी ब्लिंक होता है। और इतना बड़ा ORVM मिरर सफिशिएंट है इस कार के लिए। ये काफ़ी ह्यूमंगस गाड़ी है। क्रोम वर्क पैनल पे देख सकते हैं आप साइड में, और ये अलॉय व्हील। और अगर सेंसर्स की बात करें तो सेंसर्स की तो इस गाड़ी में भरमार है। और ग्लॉस्टर की बैजिंग देख सकते हैं, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि ये बहुत बड़ी है। इंटरनेट इनसाइड की बैजिंग, और ये टेल लाइट देख सकते हैं LED में है। स्पॉइलर विथ हाई माउंटेड स्टॉप लैंप अच्छे से इंटीग्रेटेड है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और डिफॉगर आप देख सकते हैं विंडशील्ड पे, और रियर वाइपर, MG का लोगो और एलिमेंट्स। 4WD एडास की बैजिंग, क्योंकि लेवल 1 एडास फीचर आता है इसमें, और इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और ये जो फेक एग्जॉस्ट जैसा टिप्स लगी हुई हैं दोनों साइड में, 2 एग्जॉस्ट तो हैं लेकिन दोनों टिप्स अलग अलग हैं। और ये आपको जो रिम मिलेगी वो स्टील व्हील रिम है, और हुक। टेल गेट खोल के देखें तो इलेक्ट्रिक टेल गेट मिल जाएगा आपको, और 2 हाइड्रोलिक स्टड्स देखने को मिलेंगे, देख सकते हैं। और ये आपके हाइट के लेवल के हिसाब से एडजस्ट हो सकता है। और इल्यूमिनेटेड बूट है, लाइट देख सकते हैं इधर साइड। 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, और नीचे एसेसरीज रखी हुई है, जैक्स वगैरह रखे हुए हैं, और कुछ जगह है बॉटल के लिए, जैक के लिए एक्चुअली वो। और ये मैनुअली नीचे होती हैं, जैसा एंडेवर में फीचर आता था कि ऑटोमेटिकली बटन दबा करके हो जाती थी, लेकिन इसमें नहीं होती हैं ऐसी। इसको मैनुअली आपको स्ट्रैप के थ्रू की वजह हेल्प से आपको पूरा ऑन करना पड़ेगा सीट्स को, जो सेकंड थर्ड रो सीट्स हैं। और कप होल्डर देखने को मिल जाता है, ग्लास होल्डर, और सॉकेट देखने को मिल जाएगा 12 वोल्ट सॉकेट, और सीट बेल्ट थर्ड रो के लिए ये कुछ जगह है, और कुछ हुक्स वगैरह हैं, देख सकते हैं आप। और स्पीकर भी है, और क्लोस्ट्रोफोबिक फील नहीं होने देगा ग्लास पैनल। और AC वेंट्स थर्ड रो के लिए आप देख सकते हैं, और काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी स्पेस है। रीडिंग लाइट्स देख सकते हैं आप, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये फॉर्च्यूनर और एंडेवर को थर्ड रो में भी टक्कर दे देगी, क्योंकि काफ़ी बड़ी गाड़ी है। कंपेयर ना करने का रीज़न यही है कि उसे कोई कंसिडर करता नहीं है। आपने बहुत लोगों के मुंह से नहीं सुना होगा MX के बारे में, फॉर्च्यूनर एंडेवर ज़्यादा ही सुनी होगी।
तो यही सीन है। और ये मैनुअली एडजस्ट करने वाली हैं, पीछे स्ट्रैप से एडजस्ट होती हैं। मतलब अगर आपको पुल डाउन या पुल अप करना हो तो ये आपको स्ट्रैप से करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक टेल गेट है, बटन से बंद हो जाएगा, पुश करने की ज़रूरत है नहीं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 75 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा। एडब्लू का कैप भी देख सकते हैं आप। आजकल के हेक्टिक शेड्यूल में, ऑफिस में और ट्रैवलिंग में हम अपने न्यूट्रिशन को पीछे छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ सफर करती है। तो रिसेंटली मैं कुछ प्रोडक्ट्स को स्क्रॉल डाउन कर रहा था न्यूट्रिशन के, तो मेरे को पता चला एक ब्रांड ऑरिक के बारे में, जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाता है। और ये जो प्रोटीन है वो ऑल नेचुरल प्रोटीन है, जो कि बना हुआ है कुछ फ्लेवर से और देसी खांड से, जिसमें नो प्रिजर्वेटिव्स, नो केमिकल्स, नो इमल्सिफायर्स, नो बैड थिंग्स, ओनली नेचुरल प्रोटीन। अगर इसके एवरीडे फॉर वेट मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें सजेस्ट किया गया है कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आप एक सैशे को कंसिडर कर सकते हैं, और अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो अपनी मील स्किप करके 2 सैशे ले सकते हैं, और अगर वेट गेन करना चाहते हैं तो 3 सैशे विद योर 3 मील्स जो आप डेली के खाते हैं उनके साथ प्रेफर कर सकते हैं। ये है मेरे पास 200 ml ऑफ मिल्क, और इसमें मैं ये वाला सैशे पूरा 36 ग्राम का खाली कर देता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी मिक्सबिलिटी कैसी है। तो ये मैंने इसको अंदर डाल लिया है, और इसको मैं करता हूँ बंद और इसे ब्लेंड कर लेता हूँ। इसका यूनिक पॉइंट ये है कि ये व्हीट और पी न्यूट्रिशन से बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है, इसलिए इसमें लम्स नहीं पड़ते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। और दूसरी बात ये है कि इजी टू डाइजेस्ट है। मैं आपको ड्रिंक करके दिखाता हूँ, काफी बढ़िया मेरे को लग रहा है इसका टेस्ट, और खुशबू भी अच्छी आ रही है। बहुत बढ़िया। अगर इस सैशे के न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये 36 ग्राम का सैशे है, जिसमें 21 ग्राम्स ऑफ नेचुरल प्रोटीन मिलता है, जो कि वीगन है, पी और व्हीट न्यूट्रिशन से बना हुआ है, देसी खांड मिक्स है। इसमें 5.99 ग्राम्स ऑफ BCAA मिल जाता है। इजी टू मिक्स, इजी टू मेक है ये। और इसमें आपको 2 फ्लेवर और मिल जाएंगे, ये केसर बादाम फ्लेवर है, डार्क चॉकलेट और वनीला कॉफी फ्लेवर। 8 सैशे के पैक में आता है और 24 सैशे के पैक में भी अवेलेबल है। और मेरे को इसको कंसिडर करने का क्या पड़ा कि आजकल के जो प्रोटीन पाउडर्स आते हैं उसमें ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा मिक्स होता है जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ता है, और इफेक्ट जो होता है वो ऑर्गन फेलियर पे भी आगे बढ़ता है। इसलिए मैंने ऑरिक ब्रांड को कंसिडर करने की सोची। अगर आप भी कंसिडर करना चाहते हैं, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आप भी जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है theoric.com करके इनकी वेबसाइट पे जाकर के विजिट कर सकते हैं। आपको सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इनके मिल जाएंगे। और दूसरा ये कि अमेजोन पे भी इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, वहां पर भी जाकर के आप इन्हें बाय कर सकते हैं। तो आइए पैसेंजर साइड डोर खोल लेते हैं। देख सकते हैं हैंडल पे क्रोम मिल जाता है। और अगर सेकंड रो के कंफर्ट की बात करें तो आपको ये रिक्लाइनर लीवर देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से रिक्लाइन हो जाती है सीट, लेकिन ये टंबल नहीं होती है एक्चुअली में। तो अगर किसी को पीछे जाना है तो सीट के नीचे लीवर होता है, उससे आपको सीट को फॉरवर्ड और बैकवर्ड करना पड़ेगा, जिसकी मदद से कोई भी इंसान पीछे जा पाएगा। तो आनंद भाई, ये मेरे फ्रेंड है, ये 5'9" की हाइट है, ये पीछे जा कर के दिखाएंगे। और ये देख सकते हैं सीट सिर्फ जो पीछे बैठा हुआ है वो रिक्लाइन कर सकता है, लेकिन ये पोजीशनिंग चेंज नहीं कर सकते। जो पीछे बैठे हुए हैं उसे किसी को आगे से ही करना पड़ेगा। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम मेरे को लगी। और अगर 5'9" के हिसाब से जो नी रूम देखा जाए तो नी रूम बहुत कम है, और अंदर थाई सपोर्ट जो है वो भी बहुत कम है। तो ये इस पर बस बच्चे ही बैठ सकते हैं। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि 5'9" भी कंफर्टेबली बैठ पाएगा। और बेयर कर लीजिएगा, एक्चुअली मैं भाई को मालूम नहीं था कि कैमरे को पकड़ना कैसे है, तो वो उल्टा हो गया। तो प्लीज़ बेयर इट। और अगर डोर पे बात करें तो क्विल्टेड पैटर्न मिल जाता है लेदर में, लेदर टच में। और विंडो ओपनर देख सकते हैं, कुछ ग्रैब हैंडल की जगह मिल जाती है जो कि रबराइज्ड है। और डोर बॉटल बिन मिल जाता है, और स्पीकर के ऑप्शन मिल जाते हैं ट्विटर के साथ। और डोर ओपनर सैटिन ग्रे में इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट मिल जाती है, और लेदराइट सीट्स, लेदर अपॉल्स्ट्री। तो नी रूम जो है वो एडुकेट है। और दिखा देता हूँ, ये हेडरूम हो गया, ये भी बढ़िया है, क्योंकि मेरी जो हाइट है वो 5'11" है, उसके हिसाब से आप हाइट देख सकते, मतलब हेडरूम देख सकते हैं, एडुकेट है एकदम। और अगर पहले इसको ऑन, सब चीज़ ऑन करनी पड़ेगी यार।
तो सेंट्रल कंसोल की पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर ब्लोअर के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन है, पीछे भी आपको एडजस्ट करना है। पावर आउटलेट का बटन, वो सॉकेट मिल जाएगा 12 वोल्ट और USB के लिए, और ये काफ़ी अच्छा है। मेरे को लग रहा है यहाँ पर आने वाले टाइम में यहाँ पर भी चेंज करने को दे सकते हैं। तो साउंड बंद कर दिया। ये है 60-40 स्प्लिट वाला ऑप्शन। ये 7 सीटर मॉडल है और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है MG ग्लॉस्टर का, जिसे सैवी भी बोला जाता है। तो क्विल्टेड सीट्स, लेदराइट पॉल्स्ट्री, और काफ़ी प्रीमियम फील हो रही है। और हैंडरेस्ट, इसमें 2 कप होल्डर देख सकते हैं आप, और काफ़ी बढ़िया है। और ये आगे पीछे भी हो जाती हैं, अगर आप एडजस्ट करना चाहें और रिक्लाइन करना चाहें तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से फॉर्च्यूनर में जितनी रिक्लाइन होती है ना सीट, उतनी मेरे ख्याल से MG में नहीं होती, क्योंकि मैंने करके देख लिया, नहीं हो रहा। और 3 हेडरेस्ट मिल जाते हैं आपको पीछे, सेकंड रो में आपको मिल जाएंगे। और ये पैनोरामिक सनरूफ, अभी हम आगे चलेंगे तो आपको मैं सब चीज़ दिखाऊंगा कि इसमें क्या सीन है। और पीछे से डैशबोर्ड कुछ ऐसा लगता है, काफ़ी प्रीमियम, मज़ेदार। चलते हैं आगे और आगे देखते हैं, सारे को एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पर आप देख लो, ये रीडिंग लाइट है, ये छोटी सी रीडिंग लाइट, लेकिन मेरे को लग रहा है इसका असर ज़्यादा है। इसमें थोड़ा डायमंड टाइप, मतलब क्रिस्टल टाइप ऐसा डिज़ाइन दे रखा है। इससे बंद हो जाएगा। ये हुक हो गया होल्ड करने के लिए सामान, मतलब कुछ हैंग करना हो तो। और ये ग्रैब हैंडल है, ठीक है। और ये AC वेंट सेकंड रो के लिए आप देख सकते हैं। तो चलते हैं आगे। रिक्वेस्ट सेंसर ऑन डोर। और ड्राइवर साइड डोर की बात करें तो क्विल्टेड पैटर्न वैसे ही मिल जाता है, और थोड़ा कुछ सिल्वर फिनिश, और डोर ओपनर, विंडो कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक का ऑप्शंस, और ग्रैब हैंडल, और कुछ स्पेस विद बॉटल होल्डर, फ्यूल लिड का ओपनर। और इस नीचे बात करें तो डेड पेडल मिल जाता है, ब्रेक एंड देन एक्सीलेटर। ध्यान से देखें तो आप, बॉनेट ओपनर, लीवर हो गया, और 10 वे एडजस्टेबल सीट विद लंबर सपोर्ट एंड वेंटिलेटेड सीट ऑल्सो। और कुछ जगह यहाँ पे कॉइन रखने के लिए ड्राइवर के लिए, और बॉनेट ओपनर, लीवर, और ORVM के कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। और डोर को बंद कर लिया है। ये भी थोड़ा सा सॉफ्ट टाइप दे रखा है, मतलब अच्छी तरीके से वर्क किया है, यूज़ किया है, जैसे ये सॉफ्ट टच है। देन डैशबोर्ड फील्स लाइक, मतलब ये सॉफ्ट टच है, आप देख सकते हैं। और ये वूफर की जगह है, स्पीकर रिप्लेसमेंट, ऑटो IRVM आप देख सकते हैं ये रहा। और सनरूफ, सनवाइज़र में आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट मिल जाएगी वैनिटी मिरर के साथ। और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं रीडिंग लाइट के, मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ, ये देखिए, सेम जैसे पीछे थी, पियानो ब्लैक फिनिश आपको देखने को मिल जाएगी। और ये कुछ कंट्रोल्स हैं जो गेट से रिलेटेड हैं। और सनरूफ, इसको खोलते हैं। ये सॉरी, बूट रिलीज़ कर दिया मैंने। ये शायद लॉक है। एंड देन ये कर्टन खोलने के लिए, इससे कर्टन खुल जाएगा। तो काफ़ी बड़ा सनरूफ आप देख सकते हैं, या मून रूफ, आप जो भी बोलना चाहें इसे बोल सकते हैं। इस साइड में सनवाइज़र की बात करें तो इसमें भी आपको वैनिटी मिरर विद लाइट मिल जाएगी, और ग्रैब हैंडल, और कुछ आप देख सकते हैं कितना प्रीमियम ही इसकी जो सीट्स हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। क्विल्टेड सीट्स वेंटिलेशन के साथ मिल जाएंगी आपको। और ये कुछ मतलब काफ़ी प्रीमियम फील कराया है जब गाड़ी डिज़ाइन करी है। और जो डैशबोर्ड है, यहाँ पर भी टैन कलर में आपको कंट्रास्ट मिल जाएगा, सॉफ्ट टच। एंड देन वी हैड अबाउट चेक अबाउट ग्लो बॉक्स। तो ग्लो बॉक्स जो है, ग्लो बॉक्स मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि कूल्ड नहीं है। हाँ, इसमें ग्लो बॉक्स कूल्ड नहीं है। देन या ये एयरबैग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, एयरबैग, और वेंट, डिफॉगर वेंट। और ये ऐसी कुछ आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, और स्क्रीन है ये। और इसमें बैग यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक मिनट में लाइट बंद करता हूँ, उसके बाद सही दिखेगा। इसकी लाइट ऑन कर देते हैं, ऑन। हाँ,
तो पहले तो इसमें बैक कहाँ से होना है ये ही नहीं समझ में आ रहा। हाँ, अरे 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 खुल जा भाई, खुल जा, बैक हो जा, बैक हो जा। हाँ, ये है बटन। एक्चुअली मालूम ही नहीं पड़ रहा कि यहाँ पर बटन है। तो ऐसा कुछ है एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ। हाय एम जी। Hi, how can I help? प्लीज ओपन द सनरूफ। तो ये कमांड इसने सुन लिया है। ये एम जी का अपना असिस्टेंट है। I'm here. हे एम जी, प्लीज शट डाउन द सनरूफ। Pardon? शट डाउन द सनरूफ। Sorry, but I still didn't get that. Please try again. प्लीज क्लोज द सनरूफ। तो ये देखिए इसने कमांड सुन लिया और वो बंद हो गया है। तो ऐसे कुछ कंट्रोल्स हैं। बीच में आपको दिखा देता हूँ, हज़ार्ड लाइट का बटन देखने को मिल रहा है। पियानो ब्लैक फिनिश और सैटिन ग्रे में आपको पूरा टेक्सचर मिल जाएगा, देख सकते हैं। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी है। मोड्स एंड ब्लोअर्स के मतलब इंक्रीज डिक्रीज का ऑप्शन है। टेम्परेचर का ऑप्शन है सेट करने का। रियर डिफॉगर एंड फ्रंट डिफॉगर, एसी ऑन ऑफ वगैरह सब है। और यहाँ पर आपको अगर मैं दिखाऊं तो 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है वायरलेस चार्जिंग के साथ। यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाएगी। और ये USB सॉकेट है। इसको सॉफ्ट टच है टेक्सचर के साथ। आप बंद खोलेंगे और बंद कर सकते हैं ऐसा। और ये है आपका गियर बॉक्स जो कि ऑटोमेटिक है। इसमें सारे आपको की फंक्शन मिल जाएंगे। हिल डिसेंट और ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, पार्किंग मतलब ऑटोमेटिक पार्किंग वाला है। फिर ये 4x4 एंगेज वगैरह के आपको बटन्स मिल जाएंगे। यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट के ऑप्शन मिल जाएंगे। पावर ब्रेक हो गया, मतलब आप देख सकते हैं। और ये स्पोर्ट, स्नो, मड, सैंड, रॉक, ये सारे ऑप्शंस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। कप होल्डर देखने को मिल जाता है यहाँ पे। और इसको खोलें तो इसमें आपको काफ़ी डीप स्टोरेज देखने को मिलेगा। एंड देन वी हैव, इधर कोई सॉकेट नहीं है, दिखा तो रखा है ये। यहाँ पर कोई सॉकेट नहीं है लेकिन स्पेस काफ़ी अच्छी है। तो ये हो गई जगह इसकी। और देन इफ़ वी टॉक अबाउट स्टीयरिंग व्हील, तो MG का आप लोगो देख सकते हैं। देन वॉइस कमांड के ऑप्शंस, और ये जो फ्रंट में MID स्क्रीन है उसके ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। पैडल शिफ्टर, देन हेडलाइट्स एंड लाइट्स के बटन हैं। फॉग लैम्प्स के, वॉशर्स के आपको यहाँ पर लीवर मिल जाएगा। ये आपको पैडल शिफ्टर अगेन मिल गया। देन वी हैव मतलब साउंड वगैरह के कंट्रोल्स हैं। देन वी हैव दिस, आप क्या कहते हैं, सॉरी अरे यार भूल रहा हूँ इसे, क्रूज़ कंट्रोल, ठीक है। और ये प्लस माइनस मतलब कितने पे सेट करनी है वो सब है। एयरबैग दिख रहा है, सैटिन ग्रे फिनिश, देन पियानो ब्लैक फिनिश, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील आप देख सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है। तो आप बता सकते हैं कि गाड़ी आपको कैसी लगी कमेंट्स में। ये क्या मतलब आप कंसिडर करेंगे फॉर्च्यूनर के, जो फॉर्च्यूनर है उसके ऊपर इसको कंसिडर करेंगे? बिल्कुल बताइए कमेंट्स में। ऐसे कुछ वाइपर्स मिल जाएंगे तो देख सकते हैं आप। और विंड स्क्रीन पे रेन सेंसिंग वाइपर के ऑप्शन और लेन असिस्ट के ऑप्शन वगैरह, रडार वगैरह सब मिल जाती है। तो आपको ग्लॉस्टर कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। ऐसे ही कार्स और बाइक्स के रिव्यूज़ देखने के लिए ज़रूर फॉलो करें द ऑटो स्टूडियो को।